एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के माता पिता ने बगल के जंगल में टुनटुनी की शादी बंटी कबूतर से करवा दी थी। अब टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में रहने लगी थी। उसके ससुराल में उसका पति और उसकी एक सास थी। दोनों ही बहुत अच्छे थे। वो खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती थी। बंटी कबूतर जॉब किया करता था और रोजाना सुबह अपने जॉब के लिए घर से निकल जाया करता था। एक दिन की बात है, मौसम अचानक से बिगड़ जाता है और बहुत तेज की बारिश होने लगती है। माँ जी, बाहर देखिए, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बंटी जी का घर आने का समय भी हो गया है। पता नहीं वो कब तक घर आएंगे, और इतनी बारिश में और इतने तूफान में घर कैसे आएंगे वो। अरे टुनटुनी बेटा, तू परेशान मत हो। ये कोई पहली बार मौसम तो खराब नहीं हुआ है। वो तो हमेशा ही नौकरी करता है ना। जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा वो घर आ जाएगा। परेशान होने वाली बात नहीं है। पर माँ जी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। इस तरह काफी समय बीत जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया के घर पे एक फोन आता है। माँ जी, मैं देखती हूँ, पता नहीं किसका फोन आ रहा है। शायद बंटी जी का फोन हो। टुनटुनी चिड़िया फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन है? मैं बंटी का दोस्त बोल रहा हूँ। भाभी जी, देखिए बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। बंटी घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो नदी में बह गया। उसकी मौत हो गई है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसका रोना सुनकर उसकी सास कहती है, क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? क्या हो गया? माँ जी, मैं कह रही थी ना कि मेरा मन घबरा रहा है। जरूर कुछ न कुछ बुरा होगा। देखिए, बंटी जी के दोस्त का फोन है और वो कह रहे हैं कि बंटी जी अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई है, वो नदी में बह गए। अरे, किसी को गलतफहमी हुई होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ला, फोन मुझे दे। हेलो, कौन है फोन पे? और मेरी बहू से क्या बोल रहे हो तुम? मेरी बहू बेकार में ही परेशान हो रही है। उसके साथ ऐसा मजाक मत करो। माँ जी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ कि मैं ऐसा घटिया मजाक करूँगा। सच में बंटी जी की मौत हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उसे देख कर के आया हूँ। हम दोनों साथ ही घर लौट रहे थे, तभी उसके साथ ये हादसा हो गया। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर घर लौटा हूँ। मैंने सोचा आप लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपको बता दूं। ये सुनकर बंटी की माँ भी रोना शुरू कर देती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया अकेले रहा करती थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। टुनटुनी बेटा, देख अब कई दिन हो गए हैं। तू अपनी हालत देख। अगर तू ऐसे रहेगी तो कैसे चलेगा? देख, मैंने भी तो अपना बेटा खोया है, लेकिन मैं अपना ख्याल रख रही हूँ ना। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं ठीक तो हूँ, मैं अपना ख्याल रखती हूँ, आप परेशान मत होइए। टुनटुनी बेटा, तू मेरी बेटी की तरह है और अभी तेरी उम्र ही क्या है। मैं चाहती हूँ कि तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं माँ जी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मैं हमेशा यहीं आपके साथ रहूंगी। मैं सिर्फ बंटी जी के साथ रहना चाहती थी। मैं उनकी यादों के सहारे ही रह लूंगी, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगी। सुंदरी कबूतरी टुनटुनी को बहुत मनाती है, लेकिन टुनटुनी नहीं मानती। एक दिन सुंदरी कबूतरी की बहन मिट्टू तोती उसके घर आती है। कैसी हो दीदी, क्या हाल चाल है? बंटी के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम ठीक तो हो ना? और टुनटुनी, वो कैसी है? कहाँ है वो? मैं तुझे क्या बताऊं मिट्टू तोती, मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन मेरी बहू टुनटुनी, उसकी हालत बहुत खराब है। वो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, ना किसी से ज्यादा बात करती है, ना कुछ बोलती है, हर वक्त अकेली रहती है। मैंने उसे बहुत समझाया कि दूसरी शादी कर ले, उसकी अभी उम्र ही क्या है, वो कब तक इस तरह रहेगी, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही। अच्छा, मैं एक बार बात करके देखती हूँ उससे, क्या पता वो मेरी बात मान जाए। इसके बाद मिट्टू तोती टुनटुनी के पास जाती है। अरे मौसी जी, आप आइए बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता बना कर ले आती हूँ।
नहीं नहीं टुनटुनी बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस तुम लोगों से मिलने के लिए आई हूँ। देखो बेटा, अपनी सास की बात मान लो और कहीं शादी कर लो। देखो अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, अभी तो तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। मौसी जी, मैंने माँ जी से भी कह दिया है और आपसे भी कह रही हूँ, आज के बाद मुझसे शादी के बारे में कोई बात मत कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो माँ जी से कह दीजिए मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा देंगी। मैं पढ़ाई लिखाई करूँगी और जॉब करके अपनी माँ जी का ख्याल रखूँगी। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया कॉलेज जाना शुरू कर देती है। कॉलेज में उसे भूरी नाम की एक चिड़िया मिलती है। टुनटुनी और भूरी चिड़िया के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन टुनटुनी भूरी चिड़िया के घर जाती है। जी, वो मुझे भूरी चिड़िया ने नोट्स लेने के लिए बुलाया था। क्या आप उसे बुला देंगे? मुझे नोट्स चाहिए। जी, आप कौन? मेरा नाम टुनटुनी है, मैं उसकी सहेली हूँ। हम दोनों साथ में ही कॉलेज जाते हैं और पढ़ते हैं। उसने मुझे कहा था कि आज वो मुझे नोट्स देने वाली है, तो बस नोट्स के लिए मैं आई हूँ। ओ अच्छा, लेकिन भूरी चिड़िया तो अभी घर पे है ही नहीं, वो कहीं बाहर गई हुई है। आप अभी जाइए, मैं उससे कह दूंगा, वो कल आपको नोट्स दे देगी। वैसे मैं उसका भाई हूँ, मेरा नाम टुन्नू चिड़ा है। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। तभी भूरी चिड़िया घर से बाहर निकलती है। तो भैया बताइए, आपको टुनटुनी चिड़िया कैसी लगी? टुनटुनी मेरी बहुत अच्छी सहेली है, बेचारी बहुत दुखी रहती है। मैंने उसके साथ समय बिताया है, इसलिए मैं जानती हूँ कि वो दिल की बहुत अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि आप उससे शादी कीजिए, इसलिए मैंने उसे आज यहाँ बुलाया था, ताकि आप उसे देख लीजिए और पसंद कर लीजिए। अब बताइए, आपको वो कैसी लगी? भूरी चिड़िया, मुझे टुनटुनी पसंद है, मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन क्या वो मुझसे शादी करेगी? इसके बाद भूरी चिड़िया टुनटुनी के घर जाती है और उसकी सास से मिलती है। आंटी नमस्ते, मैं टुनटुनी की सहेली हूँ। हम दोनों साथ में ही पढ़ाई करते हैं। मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन मुझे अपने भाई की शादी के बारे में आपसे बात करना है। वो हमारे घर पे और कोई नहीं है ना, इसलिए मुझे ही ये बात करना पड़ रहा है। मेरे भैया को आपकी टुनटुनी पसंद है, क्या आप उससे टुनटुनी की शादी करवाएंगे? बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो खुद टुनटुनी की शादी करवाना चाहती हूँ, लेकिन वो शादी करना ही नहीं चाहती। अगर तुम उसे मना सकती हो तो मना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद भूरी चिड़िया टुनटुनी को खूब मनाने की कोशिश करती है। भूरी चिड़िया की बात टुनटुनी मान लेती है और शादी के लिए मान जाती है। फिर टुनटुनी और टुन्नू चिड़ा की शादी करवा दी जाती है। उसके बाद टुनटुनी अपने नए परिवार में हंसी खुशी रहने लगती है।